Hello my dear ones, how are you today? Today we are going to tell you synonyms and antonyms. So let's start. Okay guys, यहाँ पे लिखा है words और यहाँ पे लिखा है synonyms, यहाँ antonyms. देखिए मिटिगेट मीन्स क्या होता है? मिटिगेट मीन्स होता है कम करना, जैसे कोई भी चीज है उसे कम करना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है इसका रिलीव। रिलीव मीन्स भी क्या होता है? कम करना। तो जो मिटिगेट मिटिगेट है और रिलीव है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है गाइस, ठीक है। मिटिगेट एंड रिलीव दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। लेकिन इसका जो अपोजिट है एंटोनिम्स है वो क्या है? इनहेंस। इनहेंस मीन्स बढ़ाना, ठीक है गाइस। और देखिए दिया है मिनट। मिनट मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स छोटा, कम, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक। और देखिए दिया है यहाँ पे दिया है मिनिएचर, ठीक है। मिनिएचर मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है, छोटा। और देखिए लार्ज। लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो देखिए लार्ज जो है वो क्या है? मिनिएचर एंड मिनट का क्या है? अपोजिट वर्ड है गाइस, ओके। और देखिए दिया है यहाँ पे न्यूमरस। न्यूमरस मीन्स क्या होता है? अनेक। अनेक मतलब एक से ज्यादा या फिर बहुत, ठीक है। एक से ज्यादा कोई चीज रहेगी या फिर लोग रहेंगे तो क्या उसको बहुत ही बोलेंगे ना। तो देखिए न्यूमरस मीन्स क्या होता है? अनेक या बहुत, ठीक। इसका क्या मतलब? वेरियस। जो इसका सिनोनिम्स होगा वो क्या है? वेरियस है। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है? स्कैर्स। स्कैर्स मीन्स क्या होता है? दुर्लभ, कम, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है न्यूलिफाइड। न्यूलिफाइड मीन्स क्या होता है? अमान्य ठहराना। जैसे किसी बात को अमान्य ठहरा देना, किसी मतलब कि कोई लिखा हुआ चीज है उसको अमान्य ठहरा देना, सही चीज है फिर भी उसे अमान्य ठहरा देना, ठीक है। न्यूलिफाई होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? कैंसर। अब सॉरी गाइस, इसका सिनोनिम्स जो होता है वो कैंसर होता है। जैसे अमान्य ठहरा देने का मतलब कैंसिल। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देना, वही क्या है? अमान्य ठहराना हो जाएगा। तो न्यूलिफाई और कैंसल दोनों क्या है? सिनोनिम्स है एक दूसरे के। लेकिन इसका जो अपोजिट है गाइस वो क्या है? कन्फर्म है। कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि करना। जैसे आप ही ले लीजिए, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कुछ उसमें मतलब कि आप कोई डाटा फिट कर रहे हैं या फिर कुछ आप डेट ऑफ बर्थ ही लिख रहे हैं तो कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल का मतलब कर दिया तो क्या हो जाएगा? अमान्य कर दिया। लेकिन अगर वही कंफर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंफर्म मतलब पुष्टि करना, ठीक है, मतलब कि आपका सही है, हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। दिया है नॉइस। नॉइस मीन्स क्या होता है? नौसिखिए, ठीक है। नौसिखिए मतलब क्या है? जिनके अंदर अनुभव की कमी होती है। जैसे मान लीजिए पहली बार जब मैं स्कूल में पढ़ने गई थी तो मैं क्या थी? नौसिखिया ही थी ना। कोई भी काम कोई पर्सन पहली बार करने जाता तो क्या है? नौसिखिया होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉइस, ठीक है, नौसिखिया। और देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? टैरो। टैरो और नॉइस ये दोनों क्या है? एक दूसरे की सिनोनिम्स है, ओके गाइस। और इसका मतलब होता है नौसिखिया, ठीक। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वेटरम। वेटरम मीन्स क्या होता है? अनुभवी, मतलब जिसके अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा हो। जैसे मैं ही कितने साल से पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर पढ़ाने की एक्सपीरियंस हो गई है। कोई भी पर्सन कोई काम करता है तो उसमें क्या होता है? उसको अनुभव हो जाता है तो उसे अनुभवी कहते हैं, ठीक है गाइस। और देखिए दिया है ब्लेम। ब्लेम मीन्स क्या होता है? निंदा। जब आप किसी पे ब्लेम कर रहे होते तो क्या उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। आप उसकी क्या करते हैं? समझ लीजिए एक तरफ से निंदा ही करते हैं, बुराई करते हैं, ठीक है। तो ब्लेम मीन्स क्या होता है? निंदा। और क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है? निंदा होता है, बुराई होता है। तो क्रिटिसाइज और यहाँ पे देखिए ब्लेम, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की सिनोनिम्स है। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। जैसे कि आप कोई अच्छा काम कर देते हैं तो आपके पेरेंट्स आपकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, ओके गाइस ना। और देखिए दिया है, देखिए दिया है डिफाइंस। डिफाइंस मीन्स क्या होता है? अवज्ञा। और देखिए नॉन कंप्लेंस मीन्स क्या होता है? अवज्ञा, ठीक है। अवज्ञा मतलब क्या होता है? किसी चीज को नहीं मानना, ठीक है, किसी चीज को नहीं मानना, इसको क्या कहते हैं? डिफेंस बोलते हैं। और नॉन कंप्लेंस बोलते हैं, इसका मतलब अवज्ञा होता है। और कंप्लेंस मीन्स क्या होता है? कबूल, अनुपालन। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है? मानना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ या फिर आपके घर वाले को कोई काम आपको बोल रहे हैं या फिर कोई बात मानने को बोल रहे हैं तो आप उस बात को मानते हैं, तो उनके आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे वो कोई काम करने के लिए कह दिया, आप उनके काम को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, कर रहे हैं,
तो उसको इंग्लिश से बोलेंगे कंप्लेंस बोलेंगे, यानी कि कबूल अनुपालन, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना। लेकिन यहाँ पे दिया है डिफेंस। डिफेंस मीन्स क्या होता है? अवज्ञा, बात को नहीं मानना, ठीक है। और देखिए दिया है ग्रांट। ग्रांट मीन्स क्या होता है? मानना। और देखिए इनेक्ट मीन्स क्या होता है? मानना। तो जो ग्रांट और इनेक्ट है ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? रियोक। रियोक मीन्स क्या होता है? रद्द करना, ठीक है गाइस। और देखिए दिया है ओपेक। ओपेक मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। अब अस्पष्ट मीन्स क्या होता है? धुंधला, ठीक है, धुंधला। क्लाउडी, जब बादल घेर लेते हैं तो कैसा दिखता है? क्लाउडी दिखता है मौसम, ठीक है। क्लाउडी मतलब क्या होता है? धुंधला होता है, अस्पष्ट, अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो गाइस क्या होगा? ब्राइट। ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकदार, यानी अस्पष्ट, साफ सुथरा, ठीक है, दिखाई देने योग्य। और देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है ऑस्प्रिंग, ठीक है। ऑस्प्रिंग मीन्स क्या होता है? अरे सॉरी, यहाँ पे लिख नहीं, यहाँ ऑस्प्रिंग मीन्स होता है वंशज, वंशज, अरे वंश, वंश, ठीक है गाइस, क्या होता है? वंश। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो क्या होगा? हमारा वंश है ना। और देखिए प्रोगनी। प्रोगनी मीन्स क्या होता है? प्रोगनी मीन्स होता है वंश। जैसे मान लीजिए हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे घर के वंश होते हैं, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज, ठीक है। जो हमारे दादा परदादा होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑस्प्रिंग और प्रोगेनी। प्रोगेनी और प्रोजनी और ऑस्प्रिंग, इसका जो अपोजिट क्या है? एंसेस्टर होगा। आई होप कि गाइस आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मैं ढेर सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। और 2-3 वीडियो मैं लेके आऊंगी। फिर आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा नेक्स्ट वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।